हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सीबीएसई इंग्लिश प्लैनेट। बेटा आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th की इंग्लिश की। आज से हम अपनी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट स्लाइड बुक का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अ लेटर टू गॉड। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये इस चैप्टर का अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट होगा बेटा, और हम इस पूरे वीडियो सीरीज में क्या करने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं A to Z। जैसे मैं आपको एग्जैक्ट ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता था वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन एंड बाकी सारी चीजें लाइन अप करके मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो 3-4 वीडियो में कवर होगा और इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करना, उनसे बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करें, सर को सपोर्ट करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक फोटो लगाई हुई है दैट इज अ लेटर टू गॉड, है ना। अ लेटर टू गॉड का मतलब क्या है, अगर आप इस लाइक चैप्टर का टाइटल यहाँ सबसे पहले देखते हो तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि गॉड को कोई लेटर लिखा गया है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज है। इस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि एक फार्मर है जिसका नेम क्या है बेटा, लेंचो है। वो लेंचो जो ये देखो ये फोटो में दिख रहा है, ये जो फार्मर है वो क्या करेगा, गॉड को लेटर लिखेगा, है ना। उसी से रिलेटेड पूरी क्या है, स्टोरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। सो हम ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड वी मीट अ फार्मर नेम लेंचो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक स्टोरी है ये लेंचो नाम के एक फार्मर की है। एंड वो उसके साथ होता क्या है, स्टोरी में होगा क्या कि वो एक ऊंची पहाड़ी में अकेले रहता है ना, एक लो हिल में रहता है और वो फार्मिंग ही करता है। फार्मर है तो फार्मिंग ही करेगा। और वो क्या करता है कि फार्मिंग से ही अपनी सारी जो भी लाइक दैनिक उसका जीवन है वो सारा वो काम करता है ना। दिन भर सारा फार्मिंग करेगा वहां से, और जो भी क्रॉप होती है उससे वो पैसे अर्न करता है। वही लाइक उसका पूरा लिवलीहुड का सोर्स है। सो बेसिकली क्या है, जो फार्मर होते हैं वो फार्मिंग ही करते हैं। सो उसकी जो फैमिली है वो सारा उसके बच्चे जो हैं वो सारे के सारे डिपेंड किस में, उस फार्मिंग में ही है। तो अचानक से क्या होगा कि उसकी जो पूरी क्रॉप है ना, जो कॉर्न की फील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत ज्यादा बारिश होती है, फिर वहां पे हेल स्टोन्स हो जाते हैं, मतलब जो ओले पड़ने लगते हैं, तूफान आ जाता है पूरा, और वो पूरी की पूरी क्या होती है, उसकी जो क्रॉप होती है वो क्या होती है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इससे रिलेटेड है। और तभी वो क्या होता है, वो हेल्प मांगता है किससे, गॉड से। तो वो क्या लिखता है, अ लेटर टू गॉड, वो लिखता है, एक लेटर लिखता है गॉड के लिए, है ना। सो आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, आगे की लाइन में यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, ही faces what? He faces big problem when a storm destroys his crops. Lencho decides to write a letter to God asking for help, और वो उससे क्या करते हैं, वो उससे हेल्प के लिए ना, लेकिन वो एग्जैक्टली हेल्प मांगता भी क्या है कि उसको 100 पैसों की नीड है। आप मुझे, मतलब मैं इतना ज्यादा आप पे फेथ रखता हूं तो गॉड मुझे हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने उनको लेटर लिखा। मतलब मैंने का कहने का मतलब लेंचो ने लेटर लिखा और वो उनसे 100 पैसों की डिमांड करता है। तो ये सारी चीजें कि जब वो टफ टाइम होता है ना, गॉड विल हेल्प हिम थ्रू टफ टाइम। तो ये सारी चीजें हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वो ये चीज चाहता है कि गॉड उसकी हेल्प करे, गॉड उसको पैसे से हेल्प करे, है ना। इतनी अनब्रेकेबल फेथ, इतनी अनशेकन फेथ सबकी नहीं होती है। हम आप फेथफुल तो होते हैं गॉड की तरफ, किसी के लिए भी होते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए होते हैं, बट हम ऐसी कोई डिमांड नहीं करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि इस स्टोरी में एक ऐसी एक्सट्रीम फेथ की बात करी गई है जो नॉर्मली हम किसी इंसान के अंदर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम दूसरी स्लाइड में पढ़ते हैं बेटा। सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इस एग्जैक्टली स्टोरी में है क्या। अब स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जो महाशय हैं इनके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली है कौन, ये है GL फिल्म्स। GL फिल्म्स बेसिकली क्या है, ऑथर है इस स्टोरी के, उन्होंने ही इस स्टोरी को राइट करा है। सो इनका फुल नेम क्या है बेटा, इनका फुल नेम है ग्रेगोरी लोपेज वाई फिल्म्स। ये इनका फुल नेम है। ये मैक्सिकन राइटर है, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। इनका जो बर्थ है वो 1897 में हुआ था बेटा। और ये क्या करते हैं, ये ना, इन्होंने अपनी जो भी स्टोरीज हैं उन्होंने ना कंट्री साइड के बारे में, जैसे लेंचो की कहानी है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में लिखा है। इन्फ्लुएंस बाय द मैक्सिकन रेवोल्यूशन ना, यहाँ पे क्या है, मैक्सिकन रेवोल्यूशन से जो ये इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इन्होंने बहुत टफ टाइम के बारे में लिखा है ना। रोट अबाउट होप स्ट्रेंथ, तो ये होप हो गई, फेथ हो गई, इनकी जो स्टोरीज होती हैं इनमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल आपको आइडिया क्या मिला कि GL फिल्म्स जो है ना वो
बहुत ही नॉर्मल चीजों को लिखते हैं, बहुत ही नॉर्मल, लाइक जो स्ट्रगल होता है, जो डेली लाइफ स्ट्रगल होता है एक फार्मर का, है ना, एक लेबर का, एक नॉर्मल पर्सन का, एक जो लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, जो फार्मर होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, उनके बारे में लिखा। और मैक्सिकन कल्चर को इन्होंने अपने स्टोरी में पूरा का पूरा शोकेस किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा इनका ऑथर का डिस्क्रिप्शन था, ये थोड़ा बहुत जरूरी होता है अगर आप स्टोरी को पढ़ रहे हो। तो अब हम फटाफट से क्या करेंगे, चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर में क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हो ना बेटा, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बिफोर यू रीड सेक्शन। आप लोग पढ़ते भी होगे, और जब मैं आपको क्लास 9th या 11th में पढ़ाता था, बेसिकली क्लास 9th में, क्योंकि आप 10th में हो भी, तो मैं बिफोर यू रीड का सेक्शन जरूर आपको पढ़ाता था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मतलब वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं बेटा, कि जो फेथ होती है ना, वो माउंटेन्स को मूव कर सकती है। जैसे कि दशरथ मांझी आपने देखा था कि फेथ थी, वो एक्सट्रीम फेथ थी, तभी उसने क्या करा, उसने वो माउंटेन्स को कट करके रास्ता बना दिया। तो माउंटेन्स को मूव कर सकता है ना, अगर आपके पास एक्सट्रीम फेथ हो तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि बट व्हाट शुड वी पुट आर फेथ इन, हमें किस चीज पे फेथ करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बट व्हाट शुड बी पुट आर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। इस स्टोरी में यही सारी चीजें बताई गई हैं। आप इस स्टोरी को जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि एक्सट्रीम फेथ आप किस पे कर सकते हो, और हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग ये चीजें हो सकती हैं। सो बेसिकली इस स्टोरी में है क्या, इस स्टोरी में लेंचो है, एक फार्मर है, इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर। और वो क्या करता है, वो गॉड को लेटर लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी क्रॉप क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पैसों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेगा, वो 100 पैसे मांगता है, पैसोज ना बेटा। अभी राइटिंग थोड़ा सा बन नहीं रही है, बहुत दिन बाद मैं आज राइटिंग पैड से लिख रहा हूं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चीजें लगेंगी टाइम, बट सारी चीजें आ जाएंगी थोड़ा सा, ठीक है। चलो, सो बेसिकली है क्या, 100 पैसोज के आसपास, लेकिन 100 पैसोज एग्जैक्टली 100 पैसोज ही टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है। तो 100 पैसोज मतलब ऐसे करेंसी होती है, रुपए, 100 रुपए मांगता है। सो यहाँ पे क्या बताया कि डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता भी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या मतलब गॉड उनको पैसे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्या है ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे इस चैप्टर में। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज एंड बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, और ये स्टोरी जब कंप्लीट हो रही होगी ना बेटा, तो ये चीज आपकी क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, अब हम आते हैं बेटा किस चीज में, स्टोरी में, ठीक है। स्टोरी में आते हैं डायरेक्टली, और हम फटाफट से एक एक पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ना आपको इमेजेस वगैरह भी लगा के रखी हुई है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आपको ले। इमेजरी वाला एक पोर्शन है जो मैं आपको बोलता था कि वो इमेज भी आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द हाउस, मतलब उस हाउस की बात कर रहे हैं, जिस चीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस हाउस की बात कर रहे हैं बेटा, जिस हाउस में लेंचो रहता है। द ओनली वन, और वो हाउस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। और वो क्या है कि इंटायर वैली, जो पूरी वैली है बेटा, उसमें अकेला घर है। जैसे कि देखो ये इमेज में दिख रहा है कि इंटायर वैली में क्या है, ये हाउस जो है वो अकेला हाउस है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है क्रेस्ट, लो हिल क्रेस्ट में अकेला बैठा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम इट्स हाइट वन कुड, कोई भी इंसान इस ऊंचाई से क्या देख सकता है, सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो राइप कॉर्न, जो मतलब रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्न है, मतलब ये जो कॉर्न की फील्ड है, ये कॉर्न की जो फील्ड है, जो कटने के लिए बिल्कुल तैयार है ना, जिसकी कटाई करी जा सकती है, बिल्कुल हार्वेस्ट होने के लिए रेडी है। तो इस चीज को देख सकता है। और क्या, ये डॉटेड है विद द फ्लावर्स, और ये देखो इसके फ्लावर्स डॉटेड है ना, डॉटेड भरी, कवर्ड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ऐसा लग रहा है, मतलब ये जो पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी जो कॉर्न फील्ड है, ये क्या शो कर रही है कि एक अच्छी खासी जो फसल है वो पैदा होने वाली है इस बार, है ना। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो बस वो बता क्या रहे हैं कि सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है, सिर्फ एक चीज की कमी, किस चीज की, या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए,
डाउनपोर हैवी रेन हो जाए, और या फिर अगर मान लो बारिश नहीं भी होती है तो ड्रिजलिंग तो हो ही जाए, शार हो जाए, कुछ बौछार तो हो ही जाए थ्रू आउट द मॉर्निंग। अब जो लेंचो की बात कर रहे हैं, लेंचो वहां पे क्या है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग, पूरा मॉर्निंग वो खड़ा रहता है वहीं पे ना। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लोग वो अपनी फील्ड को बहुत ही इंटीमेटली जानता है, अपनी फील्ड को देख रहा है, और वही ये चीज बोलता है कि बस एक बार बारिश हो जाए, इतनी सी कमी बची और अच्छी फसल होगी। गुड हार्वेस्ट होने के लिए सिर्फ एक बार अच्छी बारिश होने की कमी है। और वो क्या बोल रहा है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, और वो खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा है, वहां पे सिर्फ स्काई को देख रहा है। किस तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, यहीं पे खड़े होकर के मान लो यहाँ पे वो खड़ा हुआ है और वहां से इस एरिया में देख रहा है, और वो कह रहा है बस एक बार भगवान बारिश करा दो तो मजा ही आ जाए, है ना। तो इस बारे में वो सोचता। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ। सो अब वो क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो बोल रहा है, अब उसको अंदाजा हो गया है, जब वो उस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देखता है तो वहां पे उसको बादल दिख रहे हैं। और वुमेन क्या है, ये वुमेन है क्या, उसकी वाइफ है। अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें एक अच्छी वाटर मिलने वाला है, अच्छी वाटर मतलब अच्छी रेन मिलने वाली है। ठीक है, इस चीज को वो बोलेगा। ठीक है, इस चीज को क्या करेगा बेटा, इस चीज को वो बोलेगा। ठीक, अभी वो क्या बोल रहा है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, वो ये बोलता है कि अपनी वाइफ से, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, अपनी वाइफ से जो क्या कर रही है, रात की मील बना रही है, डिनर बना रही है ना। सपर लास्ट मील ऑफ द डे, डिनर होता है। सो वो क्या बोल रही है, यस गॉड विल, अगर गॉड की इच्छा हुई तो आप जैसा बोल रहे हो ना वो चीज बिल्कुल क्या हो जाएगी, वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज एकदम कारगर हो जाएगी। मतलब आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा, मतलब बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज, जो उसके बड़े बच्चे हैं, द ओल्डर बॉयज वर्क व्हाट, वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं, दिन में वो काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस, जो कि छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं ना उसके, वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे होते हैं। जैसे आप छोटे में होते हो तो क्या आपकी मम्मी पापा आपसे काम करवाते हैं, नहीं, आप खेलते हो। और अभी आप बड़े हो गए हो तो आपकी मम्मी पापा आपसे वो काम भी करवाते हैं। वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all, जैसे आप बाहर खेलते हो फिर आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपको खाने के लिए बुलाती हैं, लंच के लिए बुलाती है, वैसे ही उनकी मदर भी क्या कह रही है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ बच्चों, फटाफट से डिनर बन गया, अब आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और उसी टाइम पे क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो प्रेडिक्ट कर रहा होता है, और बारिश स्टार्ट हो जाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदे, देखो ये देखो, बड़ी बड़ी बूंदे गिरना स्टार्ट हो जाती है ना, बारिश होना स्टार्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे वो खुश हो गया है, यहाँ पे वो बहुत खुश हो जा रहा है कि बड़ी बड़ी बूंदें क्या है, वो गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स के बड़े बड़े माउंटेन, जैसे ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, एकदम बड़े बड़े माउंटेन्स है। ये माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, ये माउंटेन्स बन जा रहे हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वो आते हुए दिख रहा है, वो पास आते हुए दिख रहा है। द एयर वॉज फ्रेश, क्या बोल रहे हैं, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर बहुत फ्रेश है और स्वीट सी एयर, सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही होती है उससे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और वो फिर बाहर चला जाता है, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, और वो कुछ करने नहीं जाता, वो उस रेन को फील करने जाता है, उसके प्लेजर को फील करने जाता है अपनी बॉडी में कि जो वो बारिश गिरती है, जैसे आप बारिश होती है ना तो आप बारिश में नहाते हो, वैसी वाली चीज बताया जा रहा है। एंड व्हाट, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम करता है जब वो वापस आता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, और वो क्या बोलता है, वो एक्सक्लेम्ड करते हुए कुछ चीज बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, जो क्या है, जो स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो ये बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ये क्या है, 10 सेंट्स हैं। एंड द लिटिल वंस, एंड जो ये छोटे छोटे वाले हैं वो क्या है, ये 5 रुपए के बराबर, मतलब अगर आप कहें तो बड़ी बूंदे क्या है, वो 10 रुपए के बराबर है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं 5 रुपए के बराबर है। इससे क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द बिग ड्रॉप्स टू 10 सेंट्स एंड लिटिल वंस टू 5 सेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं प्रिपेयर कराऊंगा आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो अब हम फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे।
फिर यहां पे क्या बता रहा है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वो ना फ्लावर्स से एकदम ऐसे करेगा, क्या करेगा, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ऐसे बोलेगा कि रेन के कर्टेन से वो कवर्ड हो चुकी है, ड्रेप मतलब कवर्ड हो चुकी है, मतलब भर चुका है ना, बहुत ही खुश है, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो कंसिडर करता है कि जो मेरी जो ये क्या है, राइप कॉर्न की जो फील्ड है वो पूरा फिल्ड है किससे, कर्टेन ऑफ रेन, रेन के चादर से भर गया है, पर्दे से भर चुका है। बट क्या, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और तेज हवाएं चलना शुरू कर जाती है, तेज 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 हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन एवरी लार्ज स्टोन्स बिगन टू फॉल, एंड लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले हेल स्टोन्स होते हैं, है ना, पैलेट्स होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये कहता है कि ये नए सिल्वर कॉइन्स है ना, नए चमकदार सिक्के हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। और फिर वो क्या बोलेगा, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो उसके बच्चे हैं वो बाहर भागने लग जाते हैं, वो रेन में भागते हैं, एक्सपोज करते हैं खुद को, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो फ्रोजन पर्ल्स क्या, वही हेल स्टोन्स को बोला है कि ऐसे लगता है कि जैसे ना कि फ्रोजन पर्ल्स हैं, लाइक ना बर्फ के टुकड़े हैं, वो फ्रोजन पर्ल्स हैं। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जहां पे वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ था, जहां पे वो लेंचो क्या था, अभी तक बहुत सेटिस्फाइड था, अब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है। अब बैड नाउ, वाई, वो परेशान होना शुरू कर देता है। आई होप इट पासेस क्विकली, और ये सारा जो रेन स्टॉर्म है ये धीरे धीरे क्या करेगा, निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं होता है बेटा, वो इतनी जल्दी नहीं जाता, और बहुत ज्यादा हेल स्टोन्स होते हैं, तूफान होता है बिल्कुल, है ना, और उसको क्या करेगा, उसकी फसल को पूरा बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या होगा, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और क्या होगा, बहुत 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती है, हेल स्टोन्स होते हैं, और क्या होता है, पूरा का पूरा क्रॉप को वो डिस्ट्रॉय कर देता है ना। हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में क्या होता है, पूरे वैली में कॉर्न फील्ड और ये सारी चीजें क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हेल स्टोन से भर जाएगा। एंड द फील्ड वॉज वाइट, और ये क्या होता है, जो फील्ड है ना वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, ऐसा लगेगा पूरा वाइट कलर का कुछ भर गया है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लगेगा कि सॉल्ट के, नमक के टुकड़ों से भर गया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसको पोएट ने, जीएल फ्रेंड्स ने सुगर के साथ क्यों नहीं कवर करा, क्योंकि सुगर जो है ना वो पॉजिटिव चीज को दिखाता है और सॉल्ट निगेटिव चीज को दिखाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से चलेंगे कहां, नेक्स्ट स्लाइड में, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम इस स्लाइड का आखिरी, लाइक इस पार्ट का आखिरी स्लाइड को हम कवर करते हैं। फिर यहां बोलेगा नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ट्रीज कहने का मतलब कोई बहुत बड़े पेड़ नहीं है, इन्हीं जो कॉर्न फील्ड है ना, इन्हीं के पौधों को, प्लांट्स को बोल रहा है कि एक भी मतलब क्या है, लीफ नहीं बची है, पूरा तहस नहस हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. जो फ्लावर्स हैं, जो फूल थे, जो पत्तियां थी, सब झड़ चुके हैं उससे, है ना। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है वो दुख ही हो जाती है, उसमें दुख भर जाता है, सैडनेस भर जाती है ना। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जाकर के जब पूरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है तब स्टॉर्म क्या करता है, पास होता है ना। फिर वो क्या करेगा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो ऐसा करता है कि यहां पे आके मिडिल पे ऐसे खड़ा हो जाता है और अपनी बर्बादी, अपनी जो दुख को फील करता है ना, उसको फील करता है। एंड क्या बोलता है, और बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जैसे आप कभी देखते हो ना कि कोविड टाइम पे क्या हुआ था, एक बार टिड्डियों का पूरा झुंड आया था, तो लोकस वही टिड्डियां होते हैं कि टिड्डियां भी अगर हमारे जो क्रॉप पे ना अगर अटैक करते तब भी कुछ ना कुछ नुकसान होता, बट इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस स्टॉर्म ने नुकसान कर रखा है। और मतलब ये कहने का मतलब है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे ज्यादा ही कुछ छोड़ करके जाता, बट ये हेल स्टॉर्म ने तो कुछ छोड़ करके नहीं गया, मतलब सब बर्बाद कर दिया। द हेल स्टॉर्म हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा।
हमें कोई कौन नहीं मिलने वाला है, हम क्या बेचेंगे, हम क्या कमाएंगे, हमारे पास तो कुछ पैसा वैसा आएगा ही नहीं, हम अपनी कैसे लाइफ जिएंगे, कैसे करेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल दुखी हो गया है, वो बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका है ना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आ चुका है। फिर क्या बोल रहा है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और वो रात, उस रात या उस रात की बात करी जाए तो वो कैसी है, सॉरोफुल है, दुख से भरी रात है। पूरी फैमिली इंक्लूडिंग उसके बच्चे, उसकी वाइफ, सारे लोग दुखी हैं कि कैसे पूरा साल, अगले साल तक, जब तक क्रॉप फिर से हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं होगी तब तक क्या करा जाएगा, तब तक क्या है, तब तक सिर्फ क्या है, सिर्फ दुख ही दुख होगा, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। वो बोल रहा है क्या, वो क्या बोल रहा है, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने जो भी तैयारियां करी, हमने जो भी काम करा, वो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, वो सब नथिंग हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और वो बोलता है कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारी हेल्प करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम क्या करेंगे, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वो क्या बोल रहा है कि हम क्या है, इस साल, इस पूरे साल क्या करने वाले हैं, हंग्री होने वाले हैं, तब भुखमरी हो जाएगी, स्टारवेशन हो जाएगा, है ना, स्टार्व होने वाले हैं, हम भूखों मरेंगे, हम लोग हंग्री हो जाएंगे, वी ऑल गो हंग्री, है ना। तो ये था बेटा पार्ट 1 में हमने इतना पार्ट कवर किया है। इसके बाद हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, लाइक जब हम नेक्स्ट पार्ट को कवर कर रहे होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आप इसको और अच्छे से कर पाओ, है ना। और अच्छे से कर पाने का मतलब और अच्छे से समझ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करो इस चीज में, ठीक है। अगर इस पार्ट 1 से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट पे ड्रॉप कर देना, मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आऊंगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि आपके जो भी कमेंट होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वो चीज करके वो भी मैं ऐड ऑन करूंगा। मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अभी इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, बट मैं अभी ना करूंगा। अभी ना मैं मोबाइल को ना अपने हाथ से पकड़ करके, समझ लो आप, ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, सारी चीजें सेटअप वेटअप अच्छे से हो जाएगा तो प्रॉपर आपको डेली क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कल भी आपके लिए वीडियो ये आए पार्ट 2, और क्लास 12 वालों के लिए भी बहुत जल्दी उनका जो पहला चैप्टर है या पहली पोइट्री है, मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अब एंड कर रहा हूं यहीं पे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, क्योंकि हेल्प करना अच्छी चीज है, आज आप हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को फैला दो पूरे फतेहपुर में, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर कहीं से भी देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से भी कहीं पे वीडियो देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। मैं ऐसे कवर करूंगा कि पूरे यूट्यूब में इंग्लिश ऐसे कवर नहीं हुई है। जिस तरीके मैं आपको क्लास में पढ़ाता था कि आपकी हर दिन की क्लास में, मतलब 4-5 दिन की क्लास में जिस तरीके से कवर होगा, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कोई डिफरेंस फील होने वाला नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय बेटा।